हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, रिलेशन का फॉर्म क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल 0। और ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। तो इसमें हमको चेक करना है गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है बच्चों प्री इमेज एंड ये वाला पार्ट होता है इमेज। तो y का रिजल्ट आपको दिया हुआ है 3x, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 14। 1 पर रिजल्ट चेक करिए 3, 2 पुट अप करिए 6, 3 पर रिजल्ट 9 एंड 4 पर रिजल्ट 12। 5 पर कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। सिमिलरली 5 to 14 हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा हमारे सेट पे। ऐसा क्यों? 5 जब हम पुट करेंगे तो 15 आएगा और हमारा लास्ट एलिमेंट है 14। ओके, सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं। 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट 2,6, फिर 3,9, नेक्स्ट 4,12। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन चेक करिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या होता है? इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो गिवन सेट क्या है? 1 से लेकर 14। तो चेक करिए, हमारे पास कोई भी आइडेंटिटीज अवेलेबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 1,1 2,2 अप टू सो ऑन 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, next is symmetric relation. A relative to B gives B relative to A. स्टूडेंट चेक करिए, 1,3 तो हमारे रिलेशन पे है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक भी एलिमेंट फेल तो आगे चेक नहीं होगा, सीधे लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या होगा? ध्यान दीजिए, A रिलेटिव टू B, B रिलेटिव टू C गिव्स A रिलेटिव टू C। जिस पर एंड है उस पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ढूंढेंगे। ठीक बच्चों, जैसे 3 पर ये वाला एलिमेंट एंड हुआ है, तो चेक करिए 3 पे स्टार्टिंग होने वाला एलिमेंट हमारे पास है। तो 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 also belongs to R। तो चेक करिए, 3 पे एंड है और 3 पे स्टार्टिंग है। जब ये दोनों चीज रिमूव होगी तो 1,9 हमारे गिवन रिलेशन पे नहीं है। एक भी एलिमेंट फेल तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, आपको एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड है बच्चों? y इक्वल x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, x लेस देन 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 2 3। तो सबसे पहले एरो डायग्राम की हेल्प से हम लोग इजीली रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो ये x होगा, ठीक है, ये y है, 1 2 3। 1 पुटअप करिए 6, 2 पुटअप करिए 7, 3 पुटअप करिए 8। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा 1,6 2,7 एंड 3,8। तो फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब होता है इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो बच्चों गिवन सेट है 1 2 3, चेक करिए कोई भी आइडेंटिटीज अवेलेबल नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 which does not belongs to relation, so it is not reflexive. Okay, second point, symmetric relation। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? A का रिलेशन जो B से है वही B का रिलेशन बच्चों A के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 1 6 हमारे रिलेशन पे है बट 6,1 हमारे रिलेशन पे नहीं है। तो इट इज
नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव का मतलब है ए का जो रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन जो सी से, वही रिलेशन ए का सी के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब है जिस पे एंड है उस पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए। अब चेक करिए, 6 पे एंड है, 6 पे स्टार्टिंग वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 7 पे एंड है, 7 पे स्टार्टिंग वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 8 पे एंड है, 8 पे स्टार्टिंग पे होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये बताइए बच्चों, ये फेल हुआ है कि इम्पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल वाला केस है ना। तो ये स्पेशल केस में आएगा, हमने आपको एक्सप्लेन करा था थ्योरी पार्ट पे, चेक करिएगा। तो 1,6 बट 6,c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। Similarly, 2,7 belongs to R, but 7,c does not belongs to R. Similarly, 3,8 belongs to R, but 8,c does not belongs to R. So, it is transitive, क्योंकि ये स्पेशल केस होगा ट्रांजिटिव का। आप थ्योरी पार्ट वाली वीडियो पे जाके देखिए। Next question. Relation R in the set of A 1, 2, 3, 4, 5, 6 as x, y such that y is divisible by x. ठीक है, देखिएगा कोई भी रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A क्रॉस A। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्रॉस आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6। Similarly 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो हम स्पीड से इसको लिख देते हैं। ठीक है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो हमको चाहिए y इज डिविजिबल बाय x। इसका मतलब है y अपॉन x चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1, 1 इस पे आएगा, 1, 2 भी होगा, 1 वाली कंप्लीट रो होगी 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, नेक्स्ट 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6। नेक्स्ट आपका होगा 4, 4, 4, 4। नेक्स्ट इज 5, 5 एंड 6, 6। तो फर्स्ट हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है इसमें? इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो बच्चों चेक करो, हमारे पास सभी आइडेंटिटीज अवेलेबल है। 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है और 6, 6 भी है। सारी की सारी आइडेंटिटीज अवेलेबल है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है A रिलेटिव टू B गिव्स B रिलेटिव टू A। चेक करिए 1, 2 हमारे रिलेशन पे है। ओके, बट 2, 1 देखिए हमारे रिलेशन पे अवेलेबल नहीं है। एक भी एलिमेंट फेल तो आगे बच्चों चेक नहीं होता है। ठीक है, थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है A रिलेटिव टू B
b रिलेटिव टू c गिव्स a रिलेटिव टू c। ठीक है बच्चों, गौर से देखिए, जिस पे इंड है उस पे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं। सबसे खास बात है, अगर हम स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स को हटाएं तो 1,4 आ रहा है। आइडेंटिटीज तो वैसे भी यूज नहीं करते, हमने आपको थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन करा था, क्योंकि आइडेंटिटीज के साथ हर एक एलिमेंट ऑलवेज पास होता है। तो आइए जरा इसको चेक करें, 2,2 हटेगा, 1,4। 1,4 हमारे रिलेशन पे अवेलेबल है बच्चों। तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जब भी किसी केस में आपको सारे केस पास होते हुए दिखे, तब आपको हर एक एलिमेंट शो करने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशन को जनरल फॉर्म में प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। A रिलेटिव टू B का मतलब है B इज डिविजिबल बाय A। तो इसका मतलब है B अपॉन A कोई ना कोई इंटीजर रहा होगा। ठीक है, आराम से आप थोड़ा सा सोचिए तब समझ में आएगा। B रिलेटिव टू C, इसका मीन्स है C इज डिविजिबल बाय B रहा होगा। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों, बताइएगा। C अपॉन B एक इंटीजर होगा कि नहीं। चेक करिए बच्चों, जब हमारा आउटपुट आता है तो उसमें से B वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा B वाले पार्ट को रिमूव करना। तो यहां से B की वैल्यू आ रही है AM और यहां से बच्चों आ रही है BN। ठीक है, C की वैल्यू, B की वैल्यू पुट अप करिए तो AMN आ जाएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा हमने MN को एक साथ क्यों लिखा। देखिए, M भी एक इंटीजर है, N भी इंटीजर है। आप सभी जानते हैं अच्छे से, इंटीजर का मल्टीप्लाई जब इंटीजर से होता है तो बच्चों आउटपुट भी एक इंटीजर आएगा। तो m इंटू एन को हमने लैम्डा ले लिया और लैम्डा भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो आइए देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है। बताइए इसका मीनिंग क्या है। C इज डिविजिबल बाय A, तो श्योर हो गया A रिलेटिव टू C, तो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, next question, relation R in the set of Z of all integer defined as x comma y such that x minus y is an integer। तो बच्चों इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला पॉइंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x रिलेटिव टू x और हमको क्या दिया हुआ है, x रिलेटिव टू y। तो बताइए y के प्लेस पे x पुट अप होएगा, x relative to x, x minus x, everyone knows 0, 0 is an integer, 0 is an integer। तो इसका मतलब ये हो गया it is reflexive। भाई जब इंटीजर आउटपुट में आ रहा है तो श्योर हो जाता है ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होगा फॉर्मूला, x रिलेटिव टू y gives y रिलेटिव टू x। तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज बच्चों गिवन होता है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हमको वर्क करना है y रिलेटिव टू x के लिए। तो आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। आप सभी जानते हैं 5 अगर एक इंटीजर है तो -5 ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका मीन्स ये हुआ आपका x माइनस वाई इंटीजर है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी तो बच्चों एक इंटीजर ही होगा। तो श्योर हो गया इट इज सिमेट्रिक। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z गिव्स x रिलेटिव टू z। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, y रिलेटिव टू z, तो बच्चों y माइनस z इज एन इंटीजर, ये भी हमको गिवन है। अब हमको चेक करना है आउटपुट, मतलब x रिलेटिव टू z। तो क्या करेंगे, y सब्ट्रैक्ट करेंगे और y ऐड करेंगे। ऐसा करने से हुआ क्या, पहला वाला पार्ट अगर आपका इंटीजर है तो सेकेंड वाला पार्ट भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर बच्चों इंटीजर होगा। तो ऐसा होने से ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है,
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट पार्ट है x, y such that x and y work at the same place। तो आइए जरा चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव मतलब होता है x रिलेटिव टू x। तो x रिलेटिव टू x का मतलब बच्चों क्या होगा, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ओके ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। x एक ही पर्सन है तो वो सेम प्लेस पे ही तो वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है, x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू x। तो आइए जरा चेक करते हैं। आपको लेफ्ट वाला पार्ट गिवन होता है, तो क्या है गिवन, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो इसी का सेकेंड फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, y एंड x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। बताइए सही है ये पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y रिलेटिव टू, ऐसा होने से हम कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z gives x रिलेटिव टू z। लेफ्ट वाला साइड ऑलवेज बच्चों गिवन होता है, तो क्या गिवन है हमको, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, सिमिलरली y रिलेटिव टू z का मीन्स बच्चों क्या होगा, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि x और y अगर सेम प्लेस पे, y और z अगर सेम प्लेस पे, तो x एंड z ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, तो ऐसा होने से हमारा एम कंप्लीट होता है, तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन x, y such that x and y live in the same locality। बच्चों ये बिल्कुल पिछले जैसा वाला क्वेश्चन है, x and y work at the same place। आप लोग ट्राई करिएगा। बाई चांस आपको इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका हम अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। तो इस फॉर्म का मतलब बच्चों मैथमेटिकली ये निकल रहा है जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन आते हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है x रिलेटिव टू x। तो बताइएगा जरा x रिलेटिव टू x के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है आउटपुट, 7 प्लस कोई भी नंबर अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर होता है, इज इट पॉसिबल, नो। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हो जाएगा इट इज नॉट रिफ्लेक्स। आ गया समझ में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होगा x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू x। आइए जरा चेक करें, लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग को गिवन होता है, तो इन दिस केस इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर है और y लेस है। ठीक है, y रिलेटिव टू x का मतलब बच्चों क्या निकलेगा हमारा, y इक्वल 7 प्लस x। इज इट पॉसिबल केस y ग्रेटर देन x? अभी तो हम लोग बोल रहे हैं y लेस है, सो इज नॉट ट्रू। तो बच्चों ये पास नहीं होगा। अगर ये पास नहीं होगा तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z, आउटपुट होगा x रिलेटिव टू z। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल 7 प्लस y।
y रिलेटिव टू z, तो बच्चों y इक्वल 7 प्लस z हो जाएगा आपका। हमको रिमूव करना होता है y को, तो चलिए आउटपुट क्या होगा, y की वैल्यू पुट करिए, तो 7 प्लस z, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा x इक्वल 14 प्लस z। देखो बच्चों, हाँ, x रिलेटिव टू z तब होता जब x की वैल्यू आती 7 प्लस z, क्योंकि हम 7 सेंटीमीटर टॉलर होने की बात कर रहे हैं। तो बताइए, इज नॉट ट्रू, ये आपका सही नहीं होगा। अगर ये सही नहीं है तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, x रिलेटिव टू x। तो x रिलेटिव टू x, क्या कोई भी फीमेल खुद की वाइफ हो सकती है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ herself, ओके, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव बच्चों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होगा x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू x। देखिएगा, x रिलेटिव टू y का मतलब हमको गिवन है x इज वाइफ ऑफ y, तो यहाँ पर x फीमेल है और y मेल है, ठीक है। तो बच्चों बताइए, y रिलेटिव टू x, क्या पॉसिबल होगा कि y इज वाइफ ऑफ x? हो ही नहीं सकता है, तो इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, बताइए, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z, x रिलेटिव टू z। लेफ्ट पार्ट ऑलवेज हमारा गिवन होता है, तो x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब है x यहाँ पर क्या है, फीमेल है, y यहाँ पे क्या है, मेल। y रिलेटिव टू z, बताइए बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि मेल पर्सन z वाले की वाइफ बन जाए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y रिलेटिव टू z, मतलब y कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज ट्रांजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको स्पेशल केस में पढ़ाया था अच्छे से कि जब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है तो भी बच्चों ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज फादर ऑफ y। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चेक होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब x रिलेटिव टू x। आइए जरा, x रिलेटिव टू x पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, x रिलेटिव टू y gives y रिलेटिव टू x। तो देखिए बच्चों, x रिलेटिव टू y का मतलब है x इज फादर ऑफ y, ठीक है। लेकिन y रिलेटिव टू x जो है आपका, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। y इज फादर ऑफ x, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू ही नहीं हो सकता बच्चों। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे x कौन है, फादर है, y क्या है, सन या डॉटर हो सकता है। क्या कोई भी सन या डॉटर कुछ टाइम बाद अपने ही फादर का फादर हो जाए? नॉट पॉसिबल केस, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z gives x रिलेटिव टू z। तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, मींस x इज फादर ऑफ y, ये हमको गिवन था, चेक कर लीजिए। y रिलेटिव टू z, तो क्या होगा, y इज फादर ऑफ z, ठीक है। ये तो चलो हो भी सकता है। x रिलेटिव टू z, ये तभी हो सकता है जब y यहाँ पे सन माना जाए,
देखो बच्चों, एक वर्ड होता है पॉसिबल ही ना हो, वो केस यहाँ पे नहीं है। सन है तो पॉसिबल है। इससे पिछले वाले में हमने ट्रांजिटिव इसलिए कह दिया था क्योंकि वो इम्पॉसिबल केस था। ओके, तो बताइए x रिलेटिव टू z, तो बच्चों क्या होगा, x इज फादर की ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड फादर ऑफ z होगा, और हमको चाहिए थे फादर, तो बताइए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। Next question, show that the relation R in the set of capital R of real numbers defined as a comma b such that a less than equal b square। हमको प्रूव करना है neither reflexive, not symmetric and not transitive। ओके बच्चों, तो देखिएगा, फर्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव a रिलेटिव टू a, ठीक है। तो बताइए a रिलेटिव टू a का मतलब ये हुआ a लेस देन इक्वल a स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो सेट है ये आपका रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर में खास बात है कि अगर हम फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो ये कभी भी पास नहीं आ पाएगा। तो 1/2 के स्क्वायर ये कभी भी सही नहीं है, तो इज नॉट ट्रू। अब आप सबके माइंड में चल रहा होगा, सर आपने एग्जाम्पल ऐसा क्यों लिया जिससे फेल हो सके। ठीक है, हम फेल होने की जगह पास होने वाला ले सकते हैं, हम चाहे तो इंटीजर्स ले लें, लेकिन हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि कभी भी किसी रिलेशन में पास होने वाले एग्जाम्पल की जगह आप फेल होने वाले एग्जाम्पल पे ज्यादा सोचना। क्यों? क्योंकि होता क्या है, फेल होने वाला एग्जाम्पल बहुत देरी से मिलेगा, लेकिन पास होने वाला एग्जाम्पल जल्दी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री का क्या होता है, a रिलेटिव टू b गिव्स b रिलेटिव टू a। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है। तो ठीक है, हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसको हमें ट्रू बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू मान के चलते हैं। b रिलेटिव टू a मतलब b लेस देन इक्वल a स्क्वायर होना चाहिए, तो b की वैल्यू 2 है। बताइए अगेन क्या कह सकते हैं, इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब हो गया इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन a रिलेटिव टू b, b रिलेटिव टू c, आउटपुट होगा a रिलेटिव टू c। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो ठीक है, a का वैल्यू हमने ले ली 3 एंड d की वैल्यू -2। आइए जरा वैल्यू रख के देखें, बताइए ट्रू की फॉल्स। ट्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है b रिलेटिव टू c, मतलब b लेस देन इक्वल c स्क्वायर, तो b की वैल्यू -2 है, ये तो फिक्स है, c की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो -2 लेस देन इक्वल 1। तो ऐसा करने से भी हमारे पास अभी तक रिलेशन ट्रू आ रहा है। अब मेन है a रिलेटिव टू c, अगर फेल हो जाता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, पास हो जाता है तो ट्रांजिटिव होगा। अब बच्चों a रिलेटिव टू c पे वर्क करते हैं, तो a लेस देन इक्वल c स्क्वायर, तो a आपका था 3 और c बच्चों है 1, तो बताइए इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव।